बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज अज़ा। कोरोना वायरस शरीर की श्वसन प्रणाली पर हमला करता है। इसके चलते कोरोना ग्रस्त मरीजों के लिए सांस लेना ही मुश्किल हो जाता है। गंभीर हालत में जल्द से जल्द वेंटिलेटर लगाने की जरूरत पड़ जाती है। समस्या तब शुरू होती है जब मरीजों की संख्या वेंटिलेटर से ज्यादा हो जाए। भारत समेत दुनिया के विकसित देश भी इस वक्त वेंटिलेटर की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में एक अच्छी खबर यह है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने 2 किफायती पोर्टेबल स्मार्ट वेंटिलेटर विकसित किए हैं। खास बात यह है कि वेंटिलेटर के संचालन के लिए चिकित्सक को कोरोना संक्रमित मरीज के पास जाने की जरूरत ही नहीं होगी। विकसित किए गए प्रोटोटाइप उपयोग में आसान हैं और इन्हें आपातकालीन चिकित्सा के लिए गांव देहात भी ले जाया जा सकता है। संस्थान के शोधकर्ताओं ने महज 4000 की लागत से किफायती वेंटिलेटर विकसित किया है, जिसे आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट यानी कि AMBU नाम दिया गया है। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं की टीम ने इलेक्ट्रिक मोटर चलित सेल्फ इन्फ्लेटेबल बैग के इस्तेमाल वाला वेंटिलेटर भी तैयार किया है, जिसकी लागत लगभग 25,000 रुपए है। इसमें सांस की दर और मरीज के फेफड़ों में प्रवाहित हवा को नियंत्रित करने जैसे विकल्प मौजूद हैं। चेतावनी के लिए इसमें अलार्म लगा हुआ है और ये एसी सप्लाई या बाहरी बैटरी पर काम करेगा। वेंटिलेटर पर एक इमरजेंसी स्विच और मोबाइल एप्लीकेशन का भी विकल्प है, जिससे वेंटिलेटर में किसी तरह की खराबी आने से इसे रोका जा सके। इसे लेकर विशेषज्ञ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। ये जो हमने मैकेनिकल वेंटिलेटर बनाया है, इसके अंदर इसका सबसे पहला मुख्य फीचर तो ये है कि ये बहुत कम कीमत का है, कम लागत है। इसके अंदर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से बन सकता है। और एक और चीज इसकी बहुत खास है कि ये इसकी रिलायबिलिटी काफी ज्यादा है। ये काफी समय तक चल सकता है क्योंकि इसमें जो मैकेनिकल पार्ट्स और जो मैकेनिकल सिस्टम हमने डिवाइस किया है, तो ये कम से कम कुछ महीनों तक कंटिन्यूअसली रन कर सकता है अनलेस इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल्स। तो मैकेनिकल चीजों के बारे में मैं कह सकता हूँ कि ये महीनों तक कंटिन्यूअसली ऑपरेट कर सकता है, इसमें कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं लग रही है। उसके अलावा एक और जो मुख्य फीचर इसका ये है कि इसके अंदर इसको चलाना बहुत आसानी से चलाया जा सकता है। तो जनरली हॉस्पिटलों में इवन जो एक्चुअल वेंटिलेटर्स होते हैं, जो कि बहुत ही काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है एक वेंटिलेटर, उनको चलाने के लिए एक सेपरेट स्टाफ होता है, एक सेपरेट टीम होती है जिसको कि एनेस्थीसिया टीम बोलते हैं। तो वो लोग वेंटिलेटर्स को डील करते हैं, उनको ऑपरेट करते हैं। इवन डॉक्टर्स भी डायरेक्टली उनको उनको डायरेक्टली डील नहीं करते हैं। पर इस वेंटिलेटर को चलाने के लिए ज्यादा कोई स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है। एक साधारण सा व्यक्ति भी इसको चला सकता है। इसको चलाने का एक और मुख्य तरीका है स्मार्टफोन के जरिए। आजकल हम सबके पास स्मार्टफोन होता है और इसकी हमने एक ऐप डेवलप करी है, और ऐप भी एक हमने QR कोड टाइप से बना रखा है, जो कि इस टाइप का QR कोड है। तो इस QR कोड को आप सिंपली स्कैन करेंगे मोबाइल फोन से, और उस QR कोड को स्कैन करने के बाद आपको आपके पास ऐप डाउनलोड हो जाएगी। उस ऐप के जरिए भी आप इस वेंटिलेटर को ऑपरेट किया जा सकता है। तो इसमें एक और बहुत मुख्य बात यह है कि हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस, इनके लिए भी हमारे पास प्रोटेक्शन हो सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग, तो हमने इस वेंटिलेटर को डिजाइन किया है कि इवन डॉक्टर्स और नर्सेस भी सोशली डिस्टेंस हो सके हैं, ताकि वो दूरी से वाईफाई के थ्रू ये कनेक्टेड रहेगा। वाईफाई के थ्रू अपने मोबाइल फोन से वो पेशेंट को के वेंटिलेटर को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत, मेरे ख्याल से काफी अच्छा फीचर है। कोविड-19 से ग्रस्त मरीजों के उपचार के दौरान इंट्यूबेशन जैसी उपचार प्रक्रियाओं को अंजाम देने के लिए डॉक्टरों को एक पारदर्शी हुड की आवश्यकता होती है। इंट्यूबेशन बॉक्स की खासियत ये होती है कि इसकी मदद से डॉक्टर कोरोना मरीज का इलाज करते वक्त संक्रमित नहीं होते। दरअसल कई कोरोना संक्रमित मरीजों के फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे में डॉक्टरों को श्वास नली में ट्यूब डालनी पड़ती है। इस दौरान अगर मरीज खांसता या छींकता है तो डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ संक्रमित हो सकते हैं। डॉक्टरों को संक्रमण से बचाने के लिए CSIR खनिज एवं पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IMMT के वैज्ञानिकों ने इंट्यूबेशन बॉक्स तैयार किया है। दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के मुंह के अंदर जांच परीक्षण के दौरान भी इसका उपयोग किया जा सकता है।
एम्स भुवनेश्वर में डॉक्टरों की आवश्यकताओं के मद्देनजर इंटुबेशन हुड डिजाइन और वितरित किए गए। एक्रेलिक शीट्स का उपयोग करते हुए कटिंग और फिक्सिंग करके इसे कारपेंट्री सेक्शन द्वारा तैयार किया गया। मरीजों की जांच में उपयोगी इस नवाचार को विभिन्न प्रकार के डॉक्टरों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन को संशोधित भी किया जा सकता है। इसे लेकर विशेषज्ञ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। ये है, अगर आपको देखने में अगर लगेगा, आई डोंट नो वेदर यू अंडरस्टैंड, इसका एक्चुअली एक ट्रांसपेरेंट हुड है, तो वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो बेसिकली जो ट्यूब डालते हैं दोज हु आर अंडर ventilator, so you have to put the tube through your nose and goes inside the inside the lungs. Okay, that tube goes to the not exactly to the lungs but actually through trachea, और trachea जो होता है, जो इसके जो wind pipe होता है उसमें हो जाता है। तो वो डालने के टाइम में एक ऐसा जैसा लेटा हुआ है हमारा जो पेशेंट है, उसके ऊपर हम एक हुड डालते हैं और हुड के अंदर से एक there are gaps so that your hand can move from the back or from the side, so that when doctor is doing this operation, in the sense they're putting the tube in the nose, and anyway chikna or coughing is normally is there with this kind of patient. So अगर normally नाक में आप कुछ डालेंगे तो ऐसे ही हम छींकते हैं, तो उसी वजह से lot of virus can come out of the nose and mouth and it can be all spread around. So उसको ढकने के लिए just up to this part of the body you put a hood, वो transparent है और glass जैसा material, perspex sheet और glass जैसा material का है, so that everybody can see. But एक हाथ डालने के लिए holes है, gloves भी है, तो वो उसके वजह से वो डॉक्टर उसको यूज करके नाक में वो डाल सकते हैं, जो ट्यूब डालना है वो डाल सकते हैं। ये प्रोसीजर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT गुवाहाटी के छात्रों ने हीट आधारित किफायती सैनिटाइजर बॉक्स विकसित किया है। हीट आधारित इस सैनिटाइजर बॉक्स में बेल्ट और वॉलेट जैसे चमड़े की वस्तुओं सहित घरेलू सामानों, कागज, करेंसी नोट आदि को आसानी से कीटाणु रहित किया जा सकता है। इसके अलावा छात्रों ने कुछ अन्य नवाचारी उत्पादों को भी बनाया है, जिसमें कीटाणुनाशक सुरंग, पैर से संचालित हाथ सैनिटेशन सिस्टम और फेस मास्क आदि शामिल हैं। इसे लेकर विशेषज्ञ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। ये थर्मल बेस्ड जो सिस्टम मैंने बनाया है, तापमान और ऊष्मा के द्वारा जो काम करने वाला सिस्टम है, ये हम लोगों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो इसमें मैंने अध्ययन किया तो ये पता चला कि 70-75 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम 10 मिनट भी रख देंगे तो कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वास्तव में WHO की वेबसाइट में तो ये भी लिखा कि 56 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे उन्होंने रखा और 15 मिनट पे वो जो है खत्म हो गया है। ये स्टडी हो ही चुकी है। तो इसलिए हमने एक टोटली ऊष्मा बेस्ड सिस्टम बनाया है, ऊष्मा और तापमान। इसमें देखिए, ये अगर आप देखें, ये छोटा सा गजेट है, ये छोटे साइज का मॉडल है, हम इसके बड़े साइज का ट्रंक भी बना सकते हैं। ये मास्क, छोटे करेंसी नोट, वॉलेट, ये छोटे आइटम रखने के काम में यूजफुल हो सकता है प्रोडक्ट। तो इसमें एक जो है थर्मामीटर भी लगा है। इसके बाद जो है इसमें हीटिंग का अरेंजमेंट है। इसमें हमने साधारण बल्बों का प्रयोग किया है और वो टोटली कन्फाइंड चैम्बर है। बाहर ये वुड जो है यूज की गई है, ये घरों में आसानी से मिल भी जाती है। ऐसी सस्ती है क्योंकि हमें इसकी मजबूती तो ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन इंसुलेटर है। तो ये जो है इसको हीटिंग करता है और 3-4 मिनट में ही इसका तापमान 70-75 डिग्री मतलब 70-75 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। और इसके बाद हम करीब 10 मिनट इसको रख देते हैं। इसके बाद हम उसको जो अपना सामान है वो निकाल लेते हैं। तो इसकी जो है इसका परीक्षण भी मैंने किया। मैंने देखा कि मैं इसको समझा कि जो कागज या कोई भी कपड़ा है वो इस तापमान पे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ तक कि हमने नायलॉन भी रखा, लेदर के आइटम भी रखे और इस टाइप के जो छोटे छोटे मास्क हैं ये तो इसमें डाले ही। और इसके बाद इसका परीक्षण किया, तापमान भी काम करता है। तो ये पूरी तरह से अच्छी तरह से काम कर रहा है।
आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, हाथों की स्वच्छता के साथ ही मास्क का समुचित उपयोग करते रहिए और तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।